हेलो बच्चों, फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, कक्षा 6 का गणित अभ्यास 13 का सी हल करेंगे। तो बच्चों, इसमें प्रश्न पहला दिया है कि चित्र में दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, उन्हें छांटकर सांकेतिक भाषा में लिखिए। देखिए बच्चों, सर्वांगसम मतलब क्या होता है? मतलब बच्चों, दो चीज है तो दोनों चीज एक समान दिखना चाहिए। ठीक। और सांकेतिक भाषा इसका क्या है होता है बच्चों? तो सांकेतिक भाषा ऐसे होता है बच्चों, मान लो कि कोई समान बराबर है दोनों, तो उसपे एक ऐसा चिन्ह होता है, इसका मतलब बच्चों कि दोनों समान क्या है, बराबर है। इसी को बच्चों कहते हैं संकेत, इसी चीज को। ठीक। आइए बच्चों देखते हैं, ये हमारा दिया है त्रिभुज। अब इसमें कुछ नियम होता है बच्चों, उसको भी देख लेते हैं हम। देखिए बच्चों, जैसे हम इसमें क्या कर लेंगे कि कोई एक त्रिभुज बना लेंगे, ए बी सी। एक त्रिभुज बनाएंगे बच्चों कुछ इस प्रकार। ठीक। अब देखिए बच्चों, इसमें दिया है हमारे एक कोण कितना दिया है बच्चों? यहाँ पे हमारा समकोण है 90 अंश दे देता है। और इसकी दो भुजा क्या है, संलग्न है। यहाँ पे बच्चों ए मान लेंगे, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी मानेंगे। अब देखिए बच्चों, ये हमारा कितना है, समकोण 90 अंश का है। तो इसके सामने वाली भुजा जो होगी बच्चों क्या होगा, ये वाली भुजा हमारा क्या होगा, कोण होगा। कोण बच्चों दो भुजाओं से बड़ी होती है, तीसरी भुजा। ये दो भुजाएं हैं बच्चों संलग्न, इसके अपेक्षा बच्चों ये हमारा कोण वाली जो भुजा होती है हमेशा बड़ी भुजा होती है। तो अगर बच्चों देखिए, समकोण के सामने वाले भुजा को कोण कहते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे थीटा हमारा है, कोण थीटा है। तो इसकी जो सामने वाली भुजा बनेगी बच्चों, इसकी सामने वाली जो ये भुजा होगी, इस भुजा को हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे बच्चों। ठीक। ये कोण हो गया। ये भी सी संलग्न भुजा है, समकोण के संलग्न भुजा क्या है, ए बी सी। ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा बच्चों। ठीक। सेम इसी प्रकार बच्चों, ये सी वाला कोण है, इस कोण को हम थीटा मान लेंगे यहाँ पे। तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी बच्चों, लंब कहलाएगी। और ये बच्चों हो जाएगा हमारा आधार। ठीक। तो यही नियम है बच्चों, इसी नियम से हमारा सवाल ये हल होगा, हमारा पहला ये वाला। आइए बच्चों अपने चैप्टर पे चलते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें कुछ त्रिभुज दिए हैं, इसमें देखना है कि एक दूसरे के बराबर कौन है। ठीक। वही बच्चों हमारा सर्वांगसम होगा यानी बराबर होगा। तो देखिए बच्चों, हमारा ये त्रिभुज है ए बी सी। अगर बच्चों हमारा यहाँ कोण दिया है ए कोण, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगा, ये कोण थीटा है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगा बच्चों, ये बच्चों हमारा लंब हो जाएगा। ठीक। ये लंब हो जाएगा बच्चों, तो ये हमारा ए और बी, ये जो सी, ये दोनों संलग्न भुजा है, यानी बच्चों हमारा ये भी आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, आधार हो जाएगा। ठीक। इसमें कॉमन वाली बात होती है बच्चों कि जो हमारा ये भुजा होती है दोनों भुजा से बड़ी होती है, इसको बच्चों कहते हैं कर्ण। ठीक। अब इसमें देखिए बच्चों, ये पी दिया है, पी कोण दिया है, इसको अगर बच्चों हम थीटा मानेंगे तो ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा बच्चों। ये बच्चों हमारा आधार हो जाएगा। ठीक। और ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। सेम इसमें देखिए बच्चों, ई कोण दिया है, अगर इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा बच्चों। ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये बच्चों कर्ण हो जाएगा। ठीक। सेम इस प्रकार ये है, अगर ये कोण दिया है तो ये थीटा मान के ये वाले कोण हमारा अगर ज्ञात करेंगे तो ये हमारा भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा बच्चों। और ये बच्चों हमारा हो जाएगा आधार हो जाएगा बच्चों। ठीक। ये बच्चों हमारा कर्ण हो जाएगा। सेम इसी प्रकार बच्चों, इसमें कोण के कोण दिया है बच्चों, ये इसके सामने वाली जो भुजा होगा ये बच्चों हमारा लंब हो जाएगा। ठीक। और ये बच्चों हमारा आधार हो जाएगा, और ये बच्चों
कॉर्ड हो जाएगा। ठीक, तो अब आइए देखिए बच्चों, अब अपना भुजा को मिलाएंगे कि हमारा कौन भुजा किसके बराबर है। त्रिभुज को मैच करेंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए बच्चों, कर्ण है, कर्ण 3 सेमी है, या कर्ण कुछ नहीं है, यहाँ भी कर्ण कुछ नहीं है बच्चों, और यहाँ पे कर्ण कुछ नहीं है, मान नहीं दिया है। इसमें देखिए बच्चों, कर्ण कितना है, 3 सेमी है, यहाँ भी कर्ण क्या है, 3 सेमी। ठीक, दोनों भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा सेम है। अब उसके बच्चों देखिए, ये हमारा आधार है, यहाँ भी आधार है, 2 सेमी दिया है, यहाँ भी 2 सेमी, यानी ये भी दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। और लंब है, लंब इसका भी मान कुछ नहीं दिया है, इधर भी मान कुछ नहीं दिया है, तो ये हमारी दोनों त्रिभुज क्या है बच्चों, बराबर है। लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे बच्चों यहाँ बराबर करके, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी बराबर किसके, तो एच आई जे के। लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज एच आई जे लिख लेंगे बच्चों, एच आई जे। अब ये दोनों त्रिभुज क्या है बच्चों, हमारा समान है, तो इस पे संकेतिक चिन्ह लग जाएगा। जो ये है ना, ये संकेतिक चिन्ह है, तो लगा लेंगे बच्चों यहाँ पे ये, यानी दोनों क्या है बच्चों, हमारा त्रिभुज समान है, एक समान है। ठीक, अब आइए बच्चों देखते हैं, ये 3 त्रिभुज बचे हैं, इसमें देखते हैं। अब देखिए बच्चों, दिया है यहाँ पे कर्ण खाली कुछ नहीं, यहाँ भी कर्ण खाली कुछ नहीं मान दिया है, यहाँ भी मान नहीं दिया है कर्ण का, तो ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, ये तीनों भुजा एक समान है बच्चों। फिर लंब दिया है 3 सेमी, यहाँ भी लंब दिया है 3 सेमी, और यहाँ भी लंब दिया है 3 सेमी, यानी ये तीनों भुजाएं क्या है बच्चों, बराबर है। अब देखिए बच्चों, यहाँ दिया है 2 सेमी आधार दिया है, और यहाँ भी 2 सेमी आधार है, और यहाँ भी बच्चों क्या है, 2 सेमी आधार है, यानी ये तीनों भुजाएं एक समान है। तो यहाँ बराबर करके लिखेंगे बच्चों, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर बराबर किसके, तो हो जाएगा बच्चों ई एफ जी के। त्रिभुज ई एफ जी के बराबर फिर किसके, तो देखिए के एल एम के। लिखेंगे त्रिभुज के एल एम के। अब बच्चों इस पे संकेतिक चिन्ह लगा देंगे, ये हमारा त्रिभुज इसके बराबर है, यहाँ पर संकेतिक चिन्ह हो जाएगा। फिर ये त्रिभुज इसके बराबर है, तो ये भी संकेतिक चिन्ह हो जाएगा। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए बच्चों दूसरा सवाल, एक त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 6 सेमी, ए सी बराबर 6 सेमी और कोण ए बराबर 90 अंश। त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए। ये भी दिया है बच्चों, जिसमें एक्स वाई बराबर 6 सेमी, कोण एक्स बराबर 90 अंश और कोण वाई बराबर 45 अंश। तो क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। ये बच्चों दोनों का फिगर बना के देखना है कि दोनों कोण सेम है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। यही सर्वांगसम का अर्थ है बच्चों, कि दोनों को एक समान दिखना चाहिए। आइए बच्चों देखते हैं, पहले बना लेंगे बच्चों हम त्रिभुज। और बच्चों देखिए हमको क्या करना है कि ए बी 6 सेमी का एक रेखा खींचना है, रेखाखंड। तो बच्चों हम ये इंचिन लिए हैं, अब इंचिन में बच्चों हम 6 सेमी का एक रेखाखंड खींचेंगे। ठीक, तो यहाँ 0 है, 0 से हमको बच्चों 6 सेमी यहाँ है, 0 से हम 6 सेमी पर एक रेखा खींच दिया। ठीक, और बच्चों स्केल को हम हटा लेंगे। अब बच्चों इसका नामकरण कर देंगे, क्या है, ए बी है, तो यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ पर बच्चों बी हो जाएगा। ठीक, इसके बीच की दूरी कितना है बच्चों, तो 6 सेमी है, तो यहाँ 6, ठीक 6 सेमी हो गया। अब बच्चों कह रहा है कि ए सी बराबर 6 सेमी और कोण ए बराबर 90 अंश। यानी बच्चों इसको हमको समकोण बनाना है, त्रिभुज बनाना है, तो कहीं इधर सी मान लेंगे। तो बच्चों हम लंगड़ा प्रकार से इस 90 अंश को निकालेंगे। आइए देखते हैं बच्चों कैसे निकाला जाता है। तो देखिए बच्चों, ये हमारा लंगड़ा प्रकार है, यहाँ पर बच्चों हमारा बिंदु है। ठीक, अब इसी बिंदु पर बच्चों हम इस नोक को टच करेंगे। अब देखिए बच्चों, ये हमारा मैच हो गया।
अब इस पे हम क्या करेंगे कि एक आधा चाप बना लेंगे बच्चों। यहाँ से ऐसे आधा चाप बन गया बच्चों। अब सेम दूरी पे बच्चों इस बिंदु पर हम रखेंगे लाड़ प्रकार को, यहाँ से उठा लेंगे। अब देखिए इस बिंदु पर हम ये वाला को रख लिया, नोक को। ठीक, अब बच्चों हम यहाँ पे कट लगाएंगे। देखिए यह कट हो गया। अब फिर इसी बिंदु पर बच्चों हम सेम दूरी पर, इसका कम बेसी नहीं करना है बच्चों, लगड़ा प्रकार को सेम दूरी पर इसको उठा के क्या करेंगे, आगे लेके इस बिंदु पर रखेंगे। देखिए इस रख लिया यहाँ पे इस बिंदु पे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम कट एक लगा लेंगे, ये इस साइड पे, यहाँ पे हम कट लगाएंगे, एक हो गया। अब इसी दूरी पर बच्चों हम ये दोनों बिंदु से एक एक ऊपर कट लगा लेंगे। ठीक, तो एक यहाँ पे कट हो जाएगा। देखिए यह कट हो गया। अब फिर बच्चों इस बिंदु पे रख के फिर यहाँ पे कट लगाएंगे, इस बिंदु पे सेट करेंगे। सेट हो गया। अब बच्चों हम यहाँ पे एक कट लगा लेंगे। ठीक, अब देखिए बच्चों इस बिंदु को एक बार जांच लेंगे हम चांदा से कि मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक, कि हमारा माप सही बना है कि नहीं। ठीक, अब बच्चों हम ए और सी को मिला लेंगे। यहाँ पे हमारा सी है बच्चों, ये बिंदु क्या है, सी। इसको बच्चों हम मिला लेंगे, यहाँ से एक लंब डालेंगे ए पर। देखिए बच्चों ये हमारा ए पर लंब डाल दिया। ठीक, अब बच्चों हम हमारा देखिए 90 अंश है। देखिए हमारा ए बी सी। अब बच्चों सी से बी को मिला लेंगे, तभी तो हमारा ए बी सी त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ से इस बिंदु से बच्चों हम एक सी पे मिला देंगे। ठीक, अब बच्चों चांदा को हटा लेंगे। अब देखिए बच्चों ए और सी, ए सी हमारा कितना दिया है, 6 सेमी। तो यहाँ पे लिख लेंगे 6 सेमी, लिख लेंगे बच्चों 6 सेमी हो जाएगा। यानी बच्चों ए बी भी 6 सेमी हो गया और ए सी क्या हो गया, 6 सेमी। ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर 90 अंश। यानी बच्चों ये हमारा कोण कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा बच्चों। ठीक, अब आगे कह रहा है बच्चों कि त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए जिसमें एक्स वाई बराबर 6 सेमी, कोण एक्स बराबर 90 अंश और कोण वाई बराबर 45 अंश। तो क्या दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, यानी दोनों कोण बराबर हैं। तो देखिए बच्चों इसमें भी हम क्या करेंगे, एक्स वाई एक रेखा खंड खींचेंगे जो 6 सेमी का रहेगा बच्चों। तो हम बच्चों इस स्केल से खींच लेंगे, ये स्केल है। अब स्केल से बच्चों हम एक रेखा खींचेंगे 6 सेमी का। देखिए बच्चों यहाँ 6 सेमी हो गया। ठीक, अब इसका बच्चों हम नामकरण दे देंगे। नाम क्या है बच्चों, तो एक्स वाई है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स वाई। और ये जो बीच की दूरी कितना है बच्चों, तो 6 सेमी है। लिखेंगे 6 सेमी। ठीक, अब बच्चों आगे कह रहा है कि कोण x बराबर 90 अंश। यानी बच्चों यहाँ x है, यानी बच्चों यहाँ समकोण हमारा बनेगा। तो देखिए बच्चों चांदा से हम इसको बना देते हैं। ये हमारा चांदा है बच्चों, यहाँ पे रख लेंगे। देखिए बच्चों ये हमारा, देखिए बच्चों 0 0 है यहाँ पे इस बिंदु पे, और 90 अंश यहाँ है बच्चों हमारा इस बिंदु पे। ठीक, और बच्चों एक लंब डाल देंगे। ये हमारा क्या है, यानी ये जेड है बच्चों, ये बिंदु हमारा क्या है, जेड है। अब जेड से एक्स को मिला लेंगे बच्चों। ठीक, अब बच्चों चांदा को हटा लेंगे। अब देखिए बच्चों ये हमारा एक्स है, एक्स कितना दिया है, तो 90 अंश। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ये 90 अंश हो जाएगा। ठीक, अब कह रहे हैं कि कोण y बराबर 45 अंश है। यानी बच्चों ये दोनों संलग्न भुजा है, मिला लेंगे हम इन दोनों भुजा को।
यहाँ से और यहाँ y पे। अब y हमारा दिया है कितना बच्चों, ये हमारा जो भुजा दिया है 45 अंश दिया है बच्चों। ठीक, तो अगर बच्चों ये हमारा न्यून कोण है, ये इसमें क्या है, दो न्यून कोण है, ये भी हमारा न्यून कोण है। तो बच्चों हम जानते हैं कि दो न्यून कोणों का योग कितना होता है, तो 90 अंश होता है बच्चों। तो अगर ये 45 है बच्चों, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा बच्चों। या दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो हमारा 90 अंश मिल जाएगा। अगर बच्चों यहीं पे देता कि ये कोण 60 अंश का है, तो हमको 90 लाना है बच्चों, तो ये जब 60 अंश का है तो ये कोण 30 अंश का हो जाएगा बच्चों। और दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 90 अंश आ जाएगा बच्चों। तो दो न्यून कोणों का योग कितना होगा बच्चों, तो 90 अंश होगा। ठीक, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए हमारा दिया है 6 सेमी, यानी एक्स वाई 6 सेमी है, तो हमारा एक्स और जेड क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा 6 सेमी हो जाएगा बच्चों। ठीक, अब कह रहा है कि बच्चों क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अब देखिए बच्चों, दोनों त्रिभुजों का हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये कोण हमारा कितना है, 90 अंश है, यहाँ भी 1 से 90 अंश है। ये तो ये भुजा कितना है बच्चों, 6 सेमी है, तो ये भी हमारा भुजा कितना है, 6 सेमी है। ये हमारा भुजा भी 6 सेमी है, तो इधर भी हमारा भुजा क्या है, 6 सेमी है। तो हम लिख लेंगे बच्चों इसको बराबर ए बी सी। दिया है इधर कि त्रिभुज ए बी सी बराबर एक्स वाई जेड, यानी त्रिभुज एक्स वाई जेड क्या है बच्चों, तो हम कह सकते हैं बच्चों कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, बराबर है, यानी समान है, एक समान है। यहाँ लिख लेंगे बच्चों, सर्वांगसम का चिन्ह होता है बच्चों ऐसे, बराबर का चिन्ह। ठीक, हम यहाँ लिख देंगे बच्चों हाँ ये सही है, यही बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल इसका। बच्चों दिया है तीसरा प्रश्न, कह रहा है कि पार्श्व के चित्र में ए बी बराबर ए सी और कोण डी ए बी बराबर कोण सी ए डी हो, तो क्या त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए डी सी सर्वांगसम है, यदि है तो क्यों। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ए बी बराबर क्या है, ए सी है, यानी ए और बी, ये भुजा किसके बराबर है बच्चों, तो ए सी के बराबर है। ठीक, यहाँ पे दिया है कि कोण डी ए बी बराबर किसके है, तो कोण सी ए डी के, यानी कोण डी ए बी, यानी ये कोण बच्चों बात कर रहा है, यानी डी ए बी, यानी बच्चों यहाँ से ए और ए से क्या है बच्चों, बी, ये कोण किसके बराबर है, तो कह रहा है कि बच्चों सी ए डी के, यानी सी ए डी के बराबर है, यानी बच्चों सी ए और डी, ये दोनों कोण क्या है बच्चों, बराबर है। और इसमें बच्चों ए और डी क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक, यहाँ से देखिए बच्चों एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, यानी दो कोण बन रहा है, दोनों एक दूसरे क्या है बच्चों, बराबर है। ठीक, अब लिख लेंगे बच्चों हम, दिया है त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए डी सी, लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी बराबर त्रिभुज ए डी सी, यानी बच्चों कह रहे हैं कि क्या दोनों बराबर है। तो देखिए अब हमारा ये त्रिभुज है ए बी डी, यानी बच्चों ए हो गया, बी हो गया, डी, यानी बच्चों ए बी और डी त्रिभुज की बात कर रहा है बच्चों, तो यहाँ से इसको मिला लेंगे, यानी बच्चों एक त्रिभुज ये हो गया। अब दूसरा त्रिभुज कह रहा है बच्चों कि त्रिभुज ए डी सी, यानी दूसरा त्रिभुज हो जाएगा बच्चों ए, यानी ए डी सी, यानी बच्चों ए डी सी और ए, तो हम कह सकते हैं बच्चों कि एक दूसरे के बराबर है, यानी समान है,
यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों, यहाँ पे चिन्ह जो हो जाएगा सर्वांग सम माने एक समान का चिन्ह लग जाएगा। यहाँ पे बच्चों बराबर करके एक लाइन लिख लेंगे, क्योंकि जिस त्रिभुज की दो भुजा लिखेंगे, क्योंकि देखिए बच्चों यहाँ पे दोनों त्रिभुज हमारे क्या है, बराबर है। क्योंकि जिस त्रिभुज की दो भुजा और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजाओं और उनके बीच के कोणों के अलग अलग बराबर होते हैं, वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे बच्चों, हाँ यही बच्चों आंसर हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जबकि ए सी बराबर 4.5 सेमी और डी सी बराबर 6 सेमी तथा कोण सी बराबर दिया है बच्चों 60 अंश। तो देखिए बच्चों हम क्या करेंगे कि बी सी एक रेखाखंड खींचेंगे 6 सेमी का। तो ये बच्चों हम ले लेंगे 4 स्केल ले लेंगे और 6 सेमी का बच्चों हम यहाँ से एक रेखा खींच लेंगे, 6 सेमी का एक रेखा खींच लेंगे बच्चों। ठीक, ये हमारा 6 सेमी का रेखा हो गया। अब स्केल को हटा लेंगे बच्चों। अब इसका हम नामकरण दे देंगे, ये बच्चों बी सी है तो यहाँ लिखेंगे बी और ये सी हो जाएगा। और इसके बीच की दूरी कितना हो गया बच्चों, 6 सेमी। लिख लेंगे बच्चों 6 सेमी। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि सी कोण, तो हमारा ये सी है तो हम क्या करेंगे, एक लांगड़ा प्रकार ले लेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको छोटा कर लेंगे और यहाँ पे हम काट लेंगे इसको। अब बच्चों इसको हम क्या करेंगे, इधर काट लेंगे। ठीक, अब बच्चों इसको उठा के इस बिंदु पर सेट करेंगे, हम इस बिंदु पर सेट कर लेंगे हम। अब बच्चों यहाँ से हम कट लगा देंगे एक इधर, ये कट लग गया बच्चों। ठीक, अब इसको हटा लेंगे बच्चों हम लांगड़ा प्रकार को। अब बच्चों हम इसको मिला लेंगे हम एक रेखाखंड से, ये ठीक। अब देखिए बच्चों ये हमारा सी कोण हो गया, ये हमारा कितना कोण बन गया, 60 अंश का। यहाँ लिख लेंगे बच्चों, ये कह रहा है ना कि सी कोण 60 अंश है, यानी बच्चों ये 60 अंश हो गया। अब कह रहा है यहाँ पे कि ए सी कितना है, 4.5। तो यानी बच्चों स्केल ले लेंगे हम, ये हमारा स्केल है बच्चों, इस बिंदु पर सेट करेंगे और इसको हम लेके चले जाएंगे बच्चों 4.5 पे। अब देखिए बच्चों हमारा 4 ये है, ये 4 है और ये 4.5 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ से बच्चों हम एक रेखा खींच लेंगे, स्केल को हटा लेंगे और देखिए यहाँ से इस बिंदु से हम इस बिंदु पर एक रेखा खींच देंगे। ठीक, ए बिंदु का नाम क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, तो सी ए हो जाएगा, ये बिंदु का नाम ए हो जाएगा। ठीक, यानी बच्चों ए जो दूरी है सी और ए का 4.5 दिया है, तो यहाँ लिख लेंगे 4.5 सेमी। ठीक, और यही बच्चों हमको रचना करना था, यही रचना हो गया और यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।